हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो आज हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस देखेंगे। देखिए, आपने देखा होगा काफ़ी सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई, किन किन देशों के बीच में हुई और कहाँ पर हुई। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो जनवरी 2019 से अगस्त 2020 तक की गई हैं उनको देखेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जिससे आपको जो चीज़ें हैं ज़्यादा याद रह सकें, ज़्यादा देर तक याद रह सकें और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अनअकैडमी पे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए स्टडी आईएएस का जो कूपन है आप उसको डाल सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको आप दे सकते हैं और अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं। साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट भी मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। स्टार्ट करने से पहले स्टडी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज होता क्या है, इसको वॉर गेम भी बोला जाता है। हम यहाँ पर कॉम्बैट के लिए प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से अगर कॉम्बैट की सिचुएशन आ जाती है किसी भी पर्टिकुलर देश से, तो किस तरीके से हम उस समय पर रिएक्ट करेंगे और हमारी क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए जो हमको फॉलो करना चाहिए। तो एक तरीके से प्रैक्टिस की ट्रेनिंग होती है ये। ठीक है। साथ ही साथ कभी कभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो सकती है, जैसे कि टेररिज्म के लिए हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज की जाती हैं। अब ये तीन तरीके से कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, पहली होगी डोमेस्टिक, सेकंड बायलैटरल एंड थर्ड इज मल्टीलेटरल। देखिए, डोमेस्टिक मतलब कि कोई भी एक कंट्री खुद ही कंट्री अकेले ही उस कंट्री के अंदर ही एक्सरसाइज करे, अगर ट्रेनिंग करे तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज। बायलैटरल जब कोई भी दो कंट्रियां मिलकर, यहाँ पे बाई मतलब दो होता है, कोई भी दो कंट्रियां मिलकर जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करती है तो उसको बोलते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज। और अगर दो से अधिक कंट्रीज मिलकर इस टाइप की एक्सरसाइज को परफॉर्म करती हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। अब देखिए, ये आर्मी भी कर सकती है, नेवल भी कर सकता है, नेवल फोर्स जो हमारा नेवी है वो, और एयर फोर्स। तो हम यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं इनको देख लेंगे और इनको याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं इनको हम बूस्ट कर सकें। साथ ही साथ काफ़ी सारे डिफेंस एग्जाम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम आर्मी एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज की बात करें तो ये है मित्र शक्ति 7। तो मित्र शक्ति का 7th एडिशन हुआ। अब देखिए, मित्र शक्ति किस किस के बीच में होती है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो 2019 में पुणे इंडिया में मित्र शक्ति का 7th एडिशन परफॉर्म किया गया मिलिट्री द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन आर्मी और श्रीलंका की आर्मी यहाँ पर दी गई है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है मित्र शक्ति। ये आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो उससे आप रिवाइज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं अभी। तो पहले हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज मित्र शक्ति 7, दैट इज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका एट इन 2019 इट टुक प्लेस इन पुणे इंडिया, राइट। सेकंड, मैनामती मैत्री एक्सरसाइज जो कि 2019 में हुई। अब देखिए, ये जो है ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होती है। ठीक है, ये आप दिख रहा होगा ना, एक इंडिया का एक बांग्लादेश का, इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली खड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ होता है, आपने सुना होगा, काफ़ी सारी सिक्योरिटी फोर्स होती हैं, सीएपीएफ के अंदर भी होती हैं। तो देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वहाँ पर ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर और यहाँ पर जो ईस्ट बांग्लादेश है यहाँ पर, तो उनके बीच में जो बीएसएफ है यहाँ पर तैनात रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स है, इनके बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। तो ऑब्वियसली ये कौन सी एक्सरसाइज हुई इन तीनों में से, डोमेस्टिक, बायलेटरल और मल्टीलेटरल में ये बायलेटरल एक्सरसाइज हुई। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा कि जब भी दो कंट्रीज का नाम लो तो वो बायलेटरल एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो मैनामती मैत्री हुई, ये मिलिट्री से संबंध रखती है। और ये कहाँ पर हुई, तो ये सिपाही जिला बांग्लादेश में हुई। अब देखिए, जरूरी नहीं है आपसे डायरेक्टली प्लेस पूछ ले जाए, क्योंकि ये जो चीज़ है प्लेस, ये हर साल बदलता है। बट आपको इंपॉर्टेंटली याद क्या रखना है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश मतलब किन किन देशों के बीच में हो रही है, किस टाइप की एक्सरसाइजेज है और कितने देश इन्वॉल्व हैं, क्या नाम है। ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इम्बैक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका काफ़ी इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, देखिए IM
यहाँ पर आई मतलब इंडिया, एम मतलब म्यांमार और बी मतलब बायलेटरल एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है और ये इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है। तो इम्बेक्स 2018-19 कंडक्ट की गई, 2019 में कंडक्ट की गई चंदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन हरियाणा में। तो हरियाणा मतलब इंडिया में कंडक्ट की गई। तो आपको याद रखना है कि इम्बेक्स एक्सरसाइज 2018-19 में इंडिया में कंडक्ट की, हरियाणा में, और किस किस के बीच में होती है, तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है ये, राइट। यहाँ पर जो इसका मेन एम रहता है, ये रहता है यूएन पीस कीपिंग जो ऑपरेशंस हैं उनमें किस तरीके से पार्टिसिपेशन कर रही है, तो वो इनका मेन एम रहता है इसका, इम्बेक्स का। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में। तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र, देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र है, ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है। ये भी अगेन आर्मी एक्सरसाइज है और एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। हाल ही में 2019 में इसको झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया। तो आपको याद रखना है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो आप नाम देख रहे हो, ये कहाँ किस किस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये आर्मी की एक्सरसाइज है, दैट इज इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करें IAFTEX की। देखिए यहाँ पर अगेन आप नाम से इसको तोड़ सकते हैं। देखिए आई मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिए जो एक्स रहेगा ये एक्साइज से रिलेटेड रहेगा, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग के नाम है तो ये बताएंगे आपको कि किन किन देशों के बीच में है। कुछ कुछ जगह पर ये एक्साइज का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क करता है, कुछ कुछ पर नहीं करता है। देखिए इसमें हम इस बात करें IAFTEX में, तो इंडिया AFT दैट इज अफ्रीका। तो यहाँ पर इंडिया और अफ्रीका के जो देश हैं वो उनमें एक्सरसाइज हुई है, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइज, जो 2019 में हुई। तो इंडिया और अफ्रीका को आप याद रखना है, अफ्रीका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका के जो देश हैं, जो अफ्रीकन यूनियन है ना, तो उनके और इंडिया के बीच में हुई है। और हाल ही में ये 2019 में ये पुणे में कंडक्ट की गई। तो आपको ये जगह भी याद रखने की जरूरत है। फिर हम बात करें संप्रति 2020 की बात, तो संप्रति 2020 में हुई है, तो ये ज़्यादा रिसेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ठीक है, अभी हमने बांग्लादेश की पहली एक्सरसाइज की बारे में बात की थी। सिमिलर एक और एक्सरसाइज यहाँ पे आती है, दैट इज संप्रति। तो संप्रति भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में की गई, और आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश है। ठीक है, और इसके पास में ही जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, वहाँ पर मेघालय पड़ता है। तो उमरोई मेघालय में ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, और 2019 में कहाँ किया गया था, तो 2019 में आप देखोगे तो तंगेल बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। 2020 में कहाँ पर, उमरोई मेघालय में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अल नागा 3 के बारे में। तो अल नागा 3 जो है, आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिया हो गया, ये ओमानसी, यहाँ पे ओमानसी बोलते हैं, ये हमारा गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ये गल्फ ऑफ कैम्बेल हो गया, ये हो गया ओमान। ठीक है, ये आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को कनेक्ट कर सकें और ज़्यादा इजीली याद रहे आपको। तो ओमान और इंडिया, इन दोनों के बीच में होती है अल नागा 3। ठीक है, 2019 इंडियन आर्मी यहाँ पे दिख रहा है आपको, रॉयल ओमान आर्मी, तो ये कंडक्ट की जाती है। 2019 में ये ओमान की जगह पर हुई, जो जाबिल आई अकदार ट्रेनिंग कैंप जो है ओमान का, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया। अगेन ये आपको एकदम अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ ये जगह जो है, बट आपको ये याद होना चाहिए ओमान में की गई 2019 की एक्सरसाइज और किन किन के बीच में है। ठीक है, अगेन बात करते हैं कि इंडिया स्पेस की। तो दिस इज बेसिकली फर्स्ट टाइम दैट वी हैव डन स्पेस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर एक तरीके से वॉरफेयर एक्सरसाइज की गई जिसका नाम रखा गया इंड स्पेस एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें ये है क्या है, ये एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज, ये बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं है। तो ये इंडिया के अंदर ही, इंडिया खुद ने ही की है। ये कहाँ पे की है, तो अंडमान आइलैंड से, जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, तो वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। तो इस तरीके से हमने जो रॉकेट है उसको छोड़ा था और एक सैटेलाइट को यहाँ पे छोड़ा था। तो जो एसेट एक्सरसाइज है, एसेट मिशन था, वो अलग है। और यहाँ पर एक और एक्सरसाइज लॉन्च की गई जिसके बारे में हमने बात की, इंड स्पेस एक्सरसाइज। ठीक है, एसेट और इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर इंड स्पेस एक्सरसाइज एक तरीके से इंडिया की एक्सरसाइज है जिसमें स्पेस में हमने जाने की कोशिश की है, स्पेस में हमने यहाँ पर एक्सरसाइज की है। ठीक है, अगेन ये स्पेस से रिलेट करती है, ये याद रख लेना। फिर हम बात करते हैं ट्रिसेंटर। ट्रिसेंटर TSENTER। देखिए ये क्या है, ये काफ़ी सारे एक्चुअली मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि रसिया में कंडक्ट की गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे देश मिलते हैं जो कि सेंट्रल एशियन देश हैं, वहाँ उसके काफ़ी सारे देश जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो देश हैं ये यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ये सारे मिलते हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन देश के बीच में TSENTER डिसेंटर एक्सरसाइज होती है। ठीक है,
तो आगे हम देखते हैं तो काजिंद, काजिंद जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, यहाँ से अगेन आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि किस किस के बीच में। देखिए काज मतलब होता है कजाकिस्तान, ठीक है, और इंड मतलब इंडिया। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज है, ये यहाँ पर कंडक्ट की जाती है। देखिए आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये इंडिया हो गया और ये हो गया कजाकिस्तान। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया गया। कहाँ पर कंडक्ट किया गया? तो इंडिया में ही किया गया, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड है, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया। ये बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस पर्टिकुलर मोटिव से होती हैं, तो यहाँ पर ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाने के लिए इसको किया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं कि दिस रिलेट्स दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में जो मेन फोकस था वो टेररिज्म था। ठीक है, आगे हम बात करें तो यूक्रेन, द यूक्रेन यूक्रेन जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में 2019 में की गई। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है, तो आपको याद रखनी है कि क्योंकि इसका जो नाम है आप इस नाम से डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। तो यूपीएससी या कोई और एग्जाम जो कंडक्ट कराती है बॉडी, ये ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करती है जिसमें आप डायरेक्टली ना समझ पाओ कि किन किन के बीच में। तो EKUVERIN, दैट इज एक्यूवेरिन, ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है और हाल ही में से पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट कराया गया। फिर हम बात करें मैत्री के बारे में, तो मैत्री 2019 जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज, हमने पहले भी मैत्री देखा था बट वो डिफरेंट था, और ये वाला जो मैत्री है ये डिफरेंट है। तो आपको याद रखना है कि मैत्री के आगे और पीछे क्या लिखा हुआ है। तो मैत्री 2019 है, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। देखिए आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, तो आप इसको देख के याद कर सकते हैं अच्छे से। और ये मेघालय में कंडक्ट की गई। देखिए आप समझ सकते हैं कि जो मेघालय है थाईलैंड से थोड़ा थोड़ा टच तो डायरेक्टली नहीं होता, बट अगेन पास में है थाईलैंड, नॉर्थ ईस्ट और थाईलैंड। तो आप याद रख सकते हैं कि मेघालय में क्यों कंडक्ट की गई होगी। फिर अगेन इंडिया और थाईलैंड, यहाँ पर हमने मैत्री 2019 कंडक्ट की। ठीक है, फिर हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। देखिए अभी चाइना से इंडिया के काफ़ी सारे टेंशन चल रहे हैं, बट स्टिल हमने एक एक्सरसाइज 2019 में कंडक्ट की थी, दैट इज हैंड इन हैंड। तो इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। अगेन इसका जो मोटिव होता है दैट इज काउंटर टेररिज्म, और इसमें यूनाइटेड नेशन का भी मैंडेट यहाँ पर प्राप्त है। यहाँ पर कुछ HADR ऑपरेशन भी होते हैं। HADR मतलब क्या होता है? ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। तो कहीं भी अगर डिजास्टर आ जाए तो किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करना है। जैसे इंडिया में क्या है, NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो इस तरीके से हम किस तरीके से सबसे अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकें और किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकें डिजास्टर के दौरान, यहाँ पर ये बात की जाती है। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है इंडिया और चाइना के बीच में होती है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है आपको। फिर हम बात करें नोमैडिक एलिफेंट की। तो नोमैडिक एलिफेंट है, देखिए नोमैड, देखिए इसको किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर आपने एशियट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो नोमैड टाइप लोग पहले सेंट्रल स्टेपी में रहते थे। ठीक है, सेंट्रल स्टेपी में नोमैड जो थे वो इंडिया में आए थे। ठीक है, तो वहाँ पर ही जो है सेंट्रल एशिया, वहाँ पर ही जो चाइना है, चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे बीच में लाई करता है मंगोलिया। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट कराई गई एक्सरसाइज है, जो आर्मी की एक्सरसाइज है, और इसको कंडक्ट कराया गया 2019 में बकलोक, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं युद्ध अभ्यास के बारे में। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडिया और US के बीच में ये एक्सरसाइज कराई जा रही है। तो जो भी एक्सरसाइजेस ऐसे बड़े बड़े देशों के साथ हो, जैसे कि इंडिया जापान हो गया, इंडिया रसिया हो गया, इंडिया चाइना हो गया और इंडिया US हो गया, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया और US के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई दैट इज युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये कहाँ पर कराई गई? तो वॉशिंगटन USA में कराई गई। याद देख सकते हैं यहाँ पर ये USA का फ्लैग है और यहाँ पर आपको इंडिया का फ्लैग भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यह अगेन यहाँ पर जो एंटी टेरर ऑपरेशंस थे वो उसका फोकस था, और काउंटर इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी जैसे कि आप लोग को नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, अलग अलग फैक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे नागालैंड का जो एक फैक्शन है, ठीक है, खापलंग और इसाक महुआ वाला, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगेन इंसर्जेंसी, यहाँ पे आपको इंसर्जेंसी के लिए भी ये ऑपरेशन कराया गया था। तो टेररिज्म और इंसर्जेंसी को फोकस में रख के इस ऑपरेशन को कराया गया। इसका 15th एडिशन हाल ही में कंडक्ट कराया गया सितंबर 2019 में एट वॉशिंगटन USA। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। एज सच पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ सकता है कि युद्ध अभ्यास जो है किन किन देशों के बीच में होती है, तो आपको याद रखना है, और कहाँ पर हुई ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करें धर्मा गार्जियन। तो धर्मा गार्जियन आपको अच्छे से याद रख लेना है कि धर्मा गार्जियन दैट इज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, धर्मा गार्जियन, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एक मूर्ति, तो आप इस तरीके की मूर्ति को देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट। तो ये किस तरीके से जो धर्म है, धर्म से जापान और इंडिया है ये रिलेट करता है। तो यहाँ आपको धर्मा गार्जियन इंडिया जापान को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि धर्मा गार्जियन किस किस के बीच में होती है। इट इज़ अ बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ आर्मी बिटवीन इंडिया एंड जापान, और ये हाल ही में 2019 में मिजोरम में कंडक्ट कराई गई।
ठीक है, फिर हम बात करें एक्सरसाइज सिंधु के बारे में। देखिए सिंधु दर्शन, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है ये किन किन देशों के बीच में कराई गई एक्सरसाइज सिंधु 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 सुदर्शन जो है एक्सरसाइज, ये एक्चुअली क्या है कि ये कोई बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये अगेन डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। तो इंडियन आर्मी ने खुद ही ये एक्सरसाइज की अकेले, और इस एक्सरसाइज को किया गया है पोखरान राजस्थान में। ठीक है, पोखरान आपने सुना होगा न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में वहाँ पे। तो पोखरान जो है वही पोखरान की यहाँ पे बात की जा रही है, और इंडियन आर्मी ने खुद ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम है एक्सरसाइज सिंधु सुदर्शन। सेवेंथ एडिशन है जो इसका कंडक्ट कराया गया। ठीक है, फिर हम बात करें डस्ट लेक के बारे में। तो डस्ट लेक है, देखिए डस्ट लेक जो है ये है इंडिया और उज्बेकिस्तान की बायलैटरल एक्सरसाइज। उज्बेकिस्तान आपने सुना होगा, अगर आपने ताशकंद के बारे में सुना है तो ताशकंद फाइल्स मूवी भी आई थी, तो जो ताशकंद है वहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, डस्ट लेक 2019, और 2019 में इसको कंडक्ट कराया गया इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एक्चुअली ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इससे पहले कभी इंडिया और उज्बेकिस्तान में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई नहीं है, तो ये पहली इंडिया और उज्बेकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो भी ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके बारे में। और किस तरीके से राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, ये यहाँ पर गए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके काउंटर पार्ट भी खड़े हैं, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। तो एक्सरसाइज जाहिर अल बाहर, ठीक है, ये इंडिया और कतार के बीच में, ये आपको कतार दिख रहा होगा, सऊदी अरेबिया है ना, सऊदी अरेबिया के थोड़े ऊपर जो आपको ये एक पेनिनसुला टाइप से देखने को मिल जाएगा जो कतार है। तो ये पर्शियन गल्फ में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बहरीन भी देखने को मिलेगा। तो इंडिया और कतार के बीच में ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जाहिर अल बाहर, तो ये कंडक्ट कराई गई। अगेन ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये दोहा कतार में। ठीक है, दोहा जो है कैपिटल है, आपने दोहा एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर हम आगे बात करें तो देखिए इंदिरा, जो इंदिरा है ये यहाँ पे आप अगेन नाम से इसको याद रख सकते हैं, जैसे इंड से आ गया इंडिया, फिर तो रा से आ जाता है रसिया। तो इंदिरा दैट इज इंडिया एंड रसिया, तो इंडिया और रसिया के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया। और 2019 में जो बाबीना प्लेस है जो झांसी के पास में है, पुणे और गोवा, तो 3 जगह पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। बाबीना दैट इज झांसी के पास वाली जगह उत्तर प्रदेश में, पुणे दैट इज महाराष्ट्र, गोवा इज गोवा। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, और ये इंडिया और रसिया के बीच में है। तो इंदिरा 2019 आप याद रखिएगा कि इंडिया और रसिया के बीच में होती है। और हाल ही में आप मतलब इसको आप देख के भी याद रख सकते हो, क्योंकि इंदिरा मीन्स इंडिया और रा मीन्स रसिया। फिर सूर्य किरण, अगेन ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच में, जिस तरीके से हमारे जो रिलेशन है केपी ओली शर्मा की गवर्नमेंट के चलते नेपाल में, किस तरीके से इंडिया और नेपाल के रिलेशन बिगड़ रहे हैं, इससे ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या कहीं हमारा इंडिया और नेपाल का सपोर्ट है। तो जैसे कि मेन आंसर में भी आप लिख सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन में, कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत ही बेकार हो रहे हैं। 2019 में एक्सरसाइज भी कराई गई, दैट इज सूर्य किरण। सूर्य किरण का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 14th एडिशन है, 14th एडिशन कराया गया ये इंडिया और नेपाल के बीच में। और ये कहाँ पे कराया गया, तो नेपाल में ही कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ आर्मी एक्सरसाइजेस के को डिस्कस किया जो कि इम्पोर्टेंट थी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपका यूपीएससी में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब हम देख लेते हैं कुछ नेवल एक्सरसाइजेस, किस तरीके से नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराई जाती हैं। तो नेवल एक्सरसाइजेस जो है ये ज़्यादातर आप देखोगे जो मैरीटाइम रीजन है, मैरीटाइम रीजन मतलब इंडियन ओशन का रीजन है, इससे जुड़ी हुई जो बॉडी जैसे साउथ एशियन नेशंस हो गए, तो इनसे ज़्यादातर एक्सरसाइजेस इनके बीच में रहती हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सिम्बेक्स, देखिए सिम्बेक्स आप देखोगे तो सिम्बेक्स है यहाँ पर, आप अगेन नाम से इसको देख सकते हो, एस मतलब यहाँ पर है सिंगापुर, ठीक है, आई मतलब इंडिया। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो मैरीटाइम मतलब हो गया अपना नेवल वाला, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, आपको पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया, एम मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज यहाँ पर 2019 में कंडक्ट कराई गई, जो कि साउथ चाइना सी में है। देखिए साउथ चाइना सी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, आपने पासएक्स के बारे में सुना होगा, पैसेंजर एक्सरसाइज वहाँ पर कंडक्ट कराई गई इंडिया और यूएस के द्वारा। तो ऐसी क्योंकि ये प्ले यहाँ पर चाइना जो है अभी एजर्टिव रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साउथ चाइना सी है काफ़ी हॉट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज की जा रही है उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सिम्बेक्स किसके बीच में, सिंगापुर और इंडिया के बीच में है। ठीक है, फिर हम बात करें सिटमैक्स के बारे में। देखिए अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं सिटमैक्स। तो यहाँ पर एस अगेन सिंगापुर है, आई अगेन यहाँ पर आपको इंडिया मिल जाएगा, और टी जो है यहाँ पर, टी का मतलब यहाँ पर है थाईलैंड। तो यहाँ पर सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड जो कि एक मेजर साउथ एशियन नेशंस हैं, तो यहाँ पर आपको ये तीनों के तीनों नेशंस आपको नेवल एक्सरसाइज में
नेवल एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देंगे पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में लाई करता है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया 2019 में। ये आप देख सकते हैं, ये जो शिप्स जा रही हैं ये एक्चुअली उसी उसी उसका मतलब जो कंडक्ट कराई थी एक्सरसाइज, उन्हीं के ये मैंने स्नैपशॉट्स लिए हैं ताकि आपको रियल फोटो देखने को मिल सके। हालांकि इन फोटोज में आप देख नहीं सकते कि किन देशों से कौन सी शिप है, बट अगेन आपको याद रखना है कि सिटमैक्स, दैट इज SIT, सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये वो जो ये वाली थी, ये एक्सरसाइज कौन सी हो गई, ये हो गई मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। ये वाली हो गई बायलेटरल एक्सरसाइज। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। मालाबार, तो मालाबार जो एक्सरसाइज है, अगेन ये जो एक्सरसाइज है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। देखिए जब इसको स्टार्ट किया गया था तो जो इंडिया और US है, इन्होंने इसको 1992 में बायलेटरल के तौर पर स्टार्ट किया था। ये आपको USA दिख रहा है ना, USA और इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों ने स्टार्ट किया था। बाद में जो 2015 है उसमें जापान को भी इस एक्सरसाइज में इंक्लूड करा दिया गया। तो आज ये जो एक्सरसाइज है मालाबार, तो मालाबार जो एक्सरसाइज है ये इंडिया, जापान और US इन तीनों के बीच में होती है। 2019 में इसको जापान में कंडक्ट कराया गया। देखिए चाइना के एसर्टिव रोल्स को आप, एग्रेसिव रोल को आप देखते हुए, तो ये तीनों का ग्रुप है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और ग्रुप जिसको बोलते हैं हम क्वाड ग्रुप, जिसमें इंडिया, USA, जापान और एक और है ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों को, ये जो चारों हैं, इनका मेन काम क्या है यहाँ पर, अपनी इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी मेंटेन करना, साथ ही साथ जो चाइना का एसर्टिव रोल है उसको मेंटेन करना। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो अगेन ये जो मालाबार एक्सरसाइज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, और न्यूज़ में जो भी एक्सरसाइज रहती है आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया, जापान और USA अभी ये तीनों जो हैं इस एक्सरसाइज में कंडक्ट कराते हैं। मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। और जापान में 2019 में कंडक्ट कराई गई। हाँ, चांसेस हैं इसमें कि ऑस्ट्रेलिया भी जल्द से जल्द इस मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट बने, ठीक है। फिर हम बात करें वरुण एक्सरसाइज के बारे में। अच्छा देखिए, इंडिया और फ्रांस की जो भी एक्सरसाइज है ये एकदम इंपॉर्टेंट है। एक शक्ति है, एक वरुणा है, एक गरुण है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। देखिए शक्ति जो है, शक्ति एक्सरसाइज आप सुनोगे, शक्ति एक्सरसाइज जो है SHAKTI, शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस की आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। वरुणा जो है 2019 में इंडिया और फ्रांस के बीच में गोवा कोस्ट में कंडक्ट कराई गई, दैट इज अ नेवल एक्सरसाइज। फिर एक और है आपको आगे को देखने को मिली, दैट इज गरुड़। तो गरुड़ जो है इंडिया और फ्रांस की एयर फोर्स वाली एक्सरसाइज है। तो आपको ये तीनों इंडिया और फ्रांस की याद रखनी है, शक्ति आर्मी, वरुणा नेवल, एंड गरुड़ दैट इज अगेन एयर फोर्स। तो यहाँ पर आपने हमने इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइजेस को कॉम्प्रहेंसिव वे में डिस्कस कर लिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑजी इंडेक्स, अगेन नाम से आप देख सकते हैं, ऑजी मतलब ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स मतलब इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं ऑजी इंडेक्स, ठीक है। तो ये विशाखापट्टनम में 2019 में कंडक्ट कराई गई, ठीक है। फिर हम बात करें कॉर्पेट के, तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, देखिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल की जा रही है तो पेट्रोलिंग ज़्यादातर मैरीटाइम रीजन में होती है। तो यहाँ पर इंडिया और जो बांग्लादेश है, क्योंकि वो नेबर है, तो यहाँ पर ये कॉर्पोरेट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट आपको याद रखनी है, जो कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज है ये किसके बीच में, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। और 2019 में इसको नदन बे ऑफ बंगाल, जो नदन पोर्शन है बे ऑफ बंगाल का, वहाँ पर कंडक्ट कराया गया। देखिए ये प्लेस तो ऑब्वियस हो जाती है क्योंकि बंगाल जो है बांग्लादेश, उसके नीचे ही बे ऑफ बंगाल है, तो उसके नदन पार्ट में ही इस एक्सरसाइज को कराया जाएगा, राइट। अब देखिए डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज, अब ये इंडिया और जापान में कराई गई। इसको याद रखने का एक मस्त तरीका है, दैट इज आपने सुना होगा सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। सेंडाई फ्रेमवर्क साइन किया गया तो दैट इज डिजास्टर, राइट। तो यहाँ पर इंडिया और जापान ने डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज को साइन किया गया है, जो कि कहाँ पर कंडक्ट कराई गई लेटेस्टली, तो योकोहामा। तो योकोहामा भी एक कन्वेंशन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो योकोहामा कन्वेंशन भी डिजास्टर से ही रिलेटेड है। तो आपको इसको एकदम अच्छे से याद रखिए। जो डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में है, तो इंडिया और जापान के बीच में है, बढ़िया। अच्छा देखिए, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नेवल एक्सरसाइज है यहाँ पर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो शिप्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ये यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप कुछ इंडियंस दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पर आपको जापानीज भी बैठे हुए देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर हम बात करें इंडो थाई कॉर्पोरेट। अभी हमने कॉर्पोरेट किसके बारे में डिस्कस किया था, कॉर्पोरेट जो था वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में था। अब ये जो इंडो थाई कॉर्पोरेट है, तो आपको यहाँ पे नाम से समझ में आ जाएगा, इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। और इसको 2019 में यहाँ पर थाईलैंड में कंडक्ट कराया गया था। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया के और थाईलैंड के जो नेवल ऑफिसर्स हैं यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, इंडो थाई थाई कॉर्पोरेट 2019, और कॉर्पोरेट जो थी वो अलग थी, वो बांग्लादेश से रिलेट करती थी। फिर हम आगे बढ़े तो सहयोग काइजिन, तो यहाँ पर अगेन ये जो सहयोग है, तो सहयोग हम करने वाले हैं किसका, तो इंडिया और जापान को। जो काइजिन है ये वर्ड, ये जापानीज वर्ड है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया है, दैट इज इंडिया और जापान। और 2020 में इसको कंडक्ट कराया गया चेन्नई में। लेकिन ये 2020 की है तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ऐसी ये एक्चुअली ये 19th सच एक्सरसाइज है। ऐसी पहले भी एक्सरसाइज 18 एक्सरसाइज हो चुकी है, इसमें से 19th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, जो कि
से 2000 जो है वहाँ से डायरेक्टली कंडक्ट कराई जा रही है हर ईयर। और ऐसा है कि ये कोस्ट गार्ड्स जो होते हैं उनके बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैरीटाइम जो एक्सरसाइजेस हैं नेवल की वो भी डिस्कस कर ली। अब हम लास्ट देख लेते हैं एयर एक्सरसाइजेस। ठीक है, एयर एक्सरसाइजेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये सारे देख लेते हैं। गरुड़ा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडिया और फ्रांस के बीच में की जाती है। 2019 में जो है इसको मॉन्टे दे मार्सन इन फ्रांस, जो मॉन्टे दे मार्सन एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पर गरुड़ा का 6th एडिशन है 2019 में इसको कंडक्ट कराया गया। ठीक है, अब देखेंगे आप ज़्यादातर जो एक्सरसाइज हैं ये सितंबर के महीने में होती हैं। तो जैसे कि अभी अगस्त 2020 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जल्दी ही सितंबर में आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। अब कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कितनी एक्सरसाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये बात देखने की रहेगी। तो आपके लिए एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम बात करें इंद्रधनुष फिफ्थ के बारे में, तो इंद्रधनुष फिफ्थ 2020 ये एक्सरसाइज जो है ये कराई जाती है आपकी इंडिया और यूके के बीच में। तो इंडिया का जो एयरफोर्स है ये आपको दिख रहा है, इंडिया की एयरफोर्स, और यहाँ पे ये यूके का एयरफोर्स है। तो इनके बीच में यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। हाल ही में इसको कंडक्ट कराया गया जो कि 5th एडिशन था 2020 में, जिसमें इंडिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया ऑब्वियसली, और यूके की तरफ से जो रॉयल एयरफोर्स जो उनका एयरफोर्स है उन्होंने पार्ट लिया, जो कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर कराई गई। क्योंकि गाजियाबाद में क्या है कि गाजियाबाद में एयरफोर्स स्टेशन है, दैट इज हिंडौन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया। कुछ दो और एक्सरसाइज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है कि ये कहाँ किस किस के बीच में होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिन्यूमेट्री, अगेन सिन्यू जो वर्ड है ये अगेन जापानी जैसा आपको दिख रहा है, तो ये जापान और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हो सकती है। अब देखिए आपको याद रखना है कि जापान और इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आर्मी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, नेवल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, या एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। तो सिन्यूमेट्री जो है ये एयरफोर्स से आपके रिलेट करती है। ठीक है, कोप इंडिया जो है अगेन जापान और इंडिया और यूएस यहाँ पर एयरफोर्स एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं मालाबार का जो मालाबार नेवल के लिए है, कोप इंडिया जो है आपका ये एयरफोर्स एक्सरसाइज की, जिसमें इंडिया जापान करते हैं इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव वे में देख लिया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2019 और 2020 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और इस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि सबका सब यहाँ पर इस वीडियो को देख सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।